हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एम के चाणक्य आपका टर्न ऑन हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे किले में जहां पे इतिहास की कई कहानियों का भंडार है। ये किला जुड़ा है जहांगीर की पत्नी नूरजहां की सुंदरता के बारे में और श्री कृष्ण पर मीराबाई के अविश्वसनीय प्रेम के बारे में, तथा एक युवती बहुत ही सुंदर जिससे नूरजहां भी जलती थी। नूरजहां का मानना था कि यदि ये युवती जिंदा रही तो शायद मुझे इस विश्व में कोई भी सुंदर युवती नहीं कहेगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको ऐसे इतिहास में जहां की परछाइयां आज भी यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई से नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये ऐतिहासिक किला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नूरपुर शहर में स्थित है, जो इतिहास से जुड़ी कई कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसके शानदार वास्तुकला को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। हालांकि अब इसे भारत के महत्वपूर्ण खंडरों में से एक माना जाता है, लेकिन आप इस किले की दीवारों पर कई तरह के अद्भुत कलाकृति को देख सकते हैं। दोस्तों, इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह अद्भुत स्थान एक किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस ऐतिहासिक किले का नाम नूरपुर किला है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। नूरपुर किले को पहले धामड़ी किले के रूप से जाना जाता था। इस खूबसूरत किले का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में पठानकोट के राजा वसुदेव ने करवाया था। आगे चलकर भी इस किले का निर्माण हुआ। कई नए बिल्डिंग्स मुगल काल में बनाई गई और कुछ सिख राजाओं के राज्य में अस्तित्व में आई। नूरपुर का किला अपने प्रभावशाली वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है। किले की दीवारों पर पक्षियों, जानवरों, पुरुष और महिलाओं, बच्चों तथा राजा एवं देवी देवताओं की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। किले की नक्काशीदार छत इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। इस किले के बगल से रावी नदी गुजरती है, जिसका नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। यदि बात करें इस किले के इतिहास की, तो नूरपुर किले की नींव जब राजा बसु ने रखी थी तो उन्होंने अपनी राजधानी नूरपुर स्थानांतरित करते हुए 1580 से 1613 तक यहाँ पर राज्य किया। यह भी माना जाता है कि सर्वप्रथम नूरपुर पर तोमर सम्राट जेठपाल ने राजा बसु के अधीन अपनी राजधानी स्थापित कर शासन किया। इसके बाद नूरपुर में सूरजमल, जगत, राजा रूप, दयाघाता, पृथ्वी सिंह और राजा वीर सिंह, जो 1790 से लेकर 1815 तक थे, इन्होंने शासन किया। नूरपुर का ये किला अब लगभग बंजर बन चुका है। यह किला अब एक खंडर में बदल चुका है और इसका कारण है प्रकृति के साथ साथ भारत में राज करने वाले अंग्रेज। 1849 में यह किला अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। अब उन्होंने किले से ज़्यादातर हिस्से को तहस नहस कर दिया और बाकी का बचा हुआ हिस्सा सन 1905 में भूकंप के दौरान बर्बाद हो गया। लेकिन इस किले के खंडर भी इसकी खूबसूरती बयां करते हैं। इन दिनों ये किला पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। दोस्तों, भारत में भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम लिया जाता है और देश के अधिकतर मंदिरों में दोनों की मूर्ति एक साथ देखने को नजर आती है। लेकिन इस किले में मौजूद एक प्राचीन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई की मूर्तियां एक साथ मौजूद हैं। किले के अंदर मौजूद मंदिर का नाम ब्रिजराज स्वामी मंदिर है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। ये उन कुछ स्थानों में से एक है जहां भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई दोनों की पूजा एक साथ होती है। मुगल बादशाह जहांगीर की सबसे प्रिय पत्नी नूरजहां यहाँ पहली बार आई तो धामड़ी शहर का नाम बदलकर नूरपुर रख दिया गया। नूरजहां को यह किला और यहाँ की प्रकृति का सौंदर्य काफ़ी पसंद आया। वह नूरपुर छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन स्थानीय राजाओं ने नूरपुर में मुगलों की उपस्थिति को गुलामी समझा, इसलिए उन्होंने नूरजहां को एक संक्रामक रोग का बहाना बनाकर
शहर से चले जाने के लिए मनाया। अपनी खूबसूरती को बचाने के लिए नूरजहां चली गई। इस तरह नूरपुर किला बिना लड़ाई और खून खराबे के ही राजपूत राजाओं के पास रह गया। नूरपुर किला न सिर्फ कांगड़ा के गौरवशाली अतीत का अंतिम अवशेष है, बल्कि यहाँ की एक प्रसिद्ध नर्तकी नूरी भी याद दिलाती है। नूरी का नाम नूरजहां से प्रभावित होकर रखा गया था। किंवदंती है कि नूरजहां से भी ज़्यादा कहीं सुंदर नूरी थी। नूरजहां को डर था कि अपनी सुंदरता के कारण नूरी उससे ज़्यादा अधिक फेमस ना हो जाए। इसी कारण से नूरजहां ने उसे महल पर परफॉर्म करने नहीं दिया। कहा जाता है कि नूरी की पायल की आवाज़ जब महल में गूंजती थी तो आसपास के इलाके में रहने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अच्छा नाचने के साथ साथ नूरी गाती भी थी और उसकी आवाज़ बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुरीली आवाज़ कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। बेगम नूरजहां को भी उसका गाना बेहद पसंद था, लेकिन वह नूरी की खूबसूरती से जलती थी। नूरजहां को यह शक हुआ कि नूरी कहीं आगे जाकर जहांगीर को अपनी सुंदरता से लुभाने की कोशिश कर सकती है। तब उसने नूरी की जीभ कटवा दी और माना जाता है कि तब से लेकर आज तक ये किला सुनसान पड़ा है। यहाँ पर स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी नूरी की पायल की आवाज़ यहाँ पर रात को अंधेरे में सुनाई पड़ती है। किले में काफ़ी मात्रा में कुएं व तालाब स्थित हैं। एक तालाब ऐसा है जहाँ पर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ये सूर्य की लालिमा के साथ अपना रंग बदलता है, जो अब तालाब में पसरी गंदगी के कारण नहीं दिखाई देता। इस किले में आज भी नूरजहां की नगरी के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। नूरपुर किला आज भी अपने साम्राज्य और शासन की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश में नूरपुर किले की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी और इतिहास पसंद आया होगा। आगे नई वीडियो को लेकर आपके पास बहुत जल्द पहुँचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट कर दें।